वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम मोटिवेशन चैनल। जैसा कि सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, तो हम आज ये पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं। फर्स्ट पेपर का ये सॉल्यूशन है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी। आंसर है उच्च शिक्षा से। क्वेश्चन 2, वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? आदर्शवाद पर। आंसर 3, दर्शन शास्त्र अत्यंत ही प्राचीन है। क्वेश्चन 4, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक हैं? आंसर गिजुभाई बधेखा। क्वेश्चन 5, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 45। क्वेश्चन 6, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है? भावात्मक। क्वेश्चन 7, मनुष्य में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार को। क्वेश्चन 8, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन 9, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था फारसी। आंसर है फारसी। क्वेश्चन 10, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने। क्वेश्चन 11, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में? आंसर शिक्षण विधि में। क्वेश्चन 12, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है अनुभव केंद्रित। आंसर। क्वेश्चन 13, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। जनसंख्या। आंसर 14। क्वेश्चन 14, आंसर जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर सूरत, मुंबई, सॉरी, इसमें 4 आंसर होगा, मुंबई। क्वेश्चन 15, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं जॉन ड्यूबी। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शिक्षा क्या है? विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा मनुष्यों के अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। क्वेश्चन 17, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे, यह कथन किसने कहा? रूसो ने कहा है। क्वेश्चन 18, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। किन्हीं 3 मूल्यों के नाम लिखिए, जैसे ईमानदारी, अच्छाई, सत्यनिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? 1987 में। क्वेश्चन 21, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को। क्वेश्चन 22, संकुचित रूप में शिक्षा का स्वरूप क्या है? संकुचित रूप में शिक्षा का स्वरूप, जैसे हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा, निश्चित स्थान नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, और ये शिक्षा जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। नंबर 23, वसुधैव कुटुंबकम, इस सूक्ति का आशय स्पष्ट करिए। इस सूक्ति का आशय यह है कि पूरा विश्व एक परिवार है। क्वेश्चन 24, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। क्वेश्चन नंबर 25, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा के लिए बालकों को गुरु के समीप ले जाना। क्वेश्चन नंबर 26, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। 27, किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद के नाम से जाना जाता है? प्रयोजनवाद को। क्वेश्चन नंबर 28, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? आध्यात्मिक जगत का। क्वेश्चन नंबर 29, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? मानव की। क्वेश्चन नंबर 30, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 31, मानव जीवन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। आंसर होगा मानवीय जीवन पर शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब बच्चा जन्म लेता है तो मनुष्य शिशु पर आश्रित होता है, किंतु शिक्षा ही वह प्रक्रिया जिसकी मदद से दूसरों पर आश्रित शिशु धीरे धीरे अपना विकास करता है और समाज में अपने लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। वह शिक्षा द्वारा ही अपना सर्वांगीण विकास करके अपने को अन्य चेतन प्राणियों से पृथक रखता है। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता की पूर्णतः निःशुल्क थी। इस शिक्षा का व्यवस्था मूल केंद्र संघ था, जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था, संस्कारों को महत्व देता था, मोक्ष पर आधारित शिक्षा थी। क्वेश्चन नंबर 33, आधुनिक शिक्षा पर प्रकृतिवाद का क्या प्रभाव पड़ा? आधुनिक शिक्षा पर प्रकृतिवाद का प्रभाव जैसे विद्यालय शिक्षा हो गया, खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना, नवीन कार्यों को करना, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं 4 दोषों का उल्लेख कीजिए। तो गुण हो गया जैसे प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, बालकों को व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार करता है, विचारों की अपेक्षा क्रिया को महत्व देता है, ये प्रगतिशील दर्शन है। दर्शन शिक्षा को सामाजिक, गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया मानते हैं। ऐसे ही दोष में प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता, इसी लोक पर बल देता है, सत्य को परिवर्तनशील मानता है, केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, न कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 35, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी नियुक्ति कब हुई थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष स्वामी लक्ष्मण सिंह मुदालिया थे। इसकी नियुक्ति 1952 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, हंटर कमीशन की क्या विशेषताएं थी? हंटर कमीशन की विशेषताएं उच्च तथा निम्न सभी प्रकार के देशी विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे, देशी विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण का उचित प्रबंध हो, स्त्री शिक्षा पर बल दे, सरकार द्वारा उनके पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए, पाठ्यक्रम में उपयोगी विषयों को शामिल करने हेतु सरकार विशेष सहायता दे।
क्वेश्चन नंबर 37, टैगोर के जीवन दर्शन का परिचय देते हुए उनके प्रमुख शिक्षा उद्देश्य का उल्लेख करें। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, एक महान कवि, लेखक, संगीतकार और शिक्षाविद थे, जिन्होंने जीवन और शिक्षा के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण दिया। उनका जीवन दर्शन मानवता, विश्व बंधुत्व और प्रकृति के साथ संबंध पर केंद्रित था, और इनकी शिक्षा का उद्देश्य था छात्रों में इन मूल्यों को विकसित करना। विश्व बंधुत्व, मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रकृति के साथ संबंध, आध्यात्मिकता। शिक्षा का उद्देश्य आत्मज्ञान, मानवता और विश्व बंधुत्व, कलात्मक और रचनात्मक विकास, प्रकृति के साथ संबंध। क्वेश्चन नंबर 38, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। लोगों में जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन और प्रजनन, स्वास्थ्य जैसे विषयों से संबंधित जानकारी, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का उपयोग, कचरे का उचित प्रबंध, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। क्वेश्चन 39, भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इसके नियंत्रण के प्रमुख उपायों का उल्लेख कीजिए। पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है। इसके नियंत्रण के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करना। जीवाश्म ईंधन, वनों की कटाई, औद्योगिक गतिविधियां, ऊर्जा दक्षता में सुधार, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण उन्मूलन उत्पादों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 40, विद्यालय एवं समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यालय और समुदाय के बीच का अंतर यह है कि विद्यालय एक शिक्षा का केंद्र है, जबकि समुदाय लोगों का एक समूह है जो एक ही स्थान पर रहते हैं और उनके कुछ विषय साझा करते हैं। यह एक ऐसा साधन जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, यहाँ शिक्षकों को पढ़ाते हैं। विद्यालय और समुदाय दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विद्यालय समुदाय के सदस्यों को शिक्षित करता है, जबकि समुदाय विद्यालय को समर्थन और संसाधन प्रदान करता है।